इन दिनों कांग्रेस पार्टी कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। मामला है राफेल डील का। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरीके से राफेल की डील हुई है उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने राफेल मामले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार भारतीय जवानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसके अलावा राफेल सौदे पर सवाल उठाते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि बिना टेंडर के सिर्फ 36 राफेल विमान क्यों खरीदे गए। इसके अलावा पवन खेड़ा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राफेल सौदे में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और इस सच्चाई को छिपाया जा रहा है। एक ऐसा मुद्दा जो पिछले 5 साल से राहुल गांधी और हमारे तमाम नेता पूरे देश में इस पे जानकारी आपसे साझा करते हैं, और इस मुद्दे पे जानकारी सिर्फ कांग्रेस पार्टी आपसे साझा करती है ऐसा नहीं है। लोकल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया भी, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इसमें काफ़ी जानकारियां निकाल कर लाता है। यह मुद्दा है राफेल का मुद्दा। इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा सौदा। तो कुछ तारीखें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। मनमोहन सिंह जी की सरकार में एक अंतर्राष्ट्रीय टेंडर निकला था 126 विमानों की खरीद का। 2012 की जनवरी में यह टेंडर खुला और L1 डसॉल्ट नाम की कंपनी है फ्रांस की, उसके हित में, उसके पक्ष में यह टेंडर गया। उसके बाद नेगोशिएशंस हुई, जैसा कि होता है, इतना बड़ा सौदा होता है तो मोल भाव भी होता है। इस सौदे की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, नंबर 1 टेंडर से था, नंबर 2 ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी था कि तकनीक भी हमें मिलेगी। 18 विमान वहां से हम लेंगे, 108 हिंदुस्तान में बनेंगे। मेक इन इंडिया जो आज नारा देते हैं, उससे बहुत पहले कांग्रेस सरकार ने यह डील में एक हिस्सा बनाया था इसको कि HAL हिंदुस्तान और एरोनॉटिक्स लिमिटेड हिंदुस्तान में बनाएगा 108। खैर सरकार हमारी चली गई, फिर आई मोदी जी की सरकार। मोदी जी की सरकार ने इस विषय में कुछ खास किया नहीं 2015 तक। अचानक एक दिन मोदी जी को सूझा, पेरिस गए, 36 विमान बिना टेंडर के डसॉल्ट से खरीदने की घोषणा कर दी। चलिए यहां तक भी ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, जो चाहे कर दें। साथ में अनिल अंबानी को भी लेकर गए थे, वो भी ठीक है, चलिए उनके दोस्ती होगी, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम किस कीमत पे ले रहे थे? 526 करोड़ का एक विमान टेंडर से ले रहे थे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी ला रहे थे और 526 करोड़ एक विमान का दे रहे थे। मोदी जी ने 126 विमानों को घटाकर 36 कर दिया पहले तो। नंबर 2 बिना टेंडर के। नंबर 3 526 करोड़ का विमान 1670 करोड़ में डील करके आए। नंबर 4 इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं था। नंबर 5 जो बहुत गंभीर है कि जो इंटेग्रिटी क्लॉज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, नो करप्शन क्लॉज, ये हर रक्षा सौदे का एक अभिन्न अंग होता है। मोदी जी ने खुद हस्तक्षेप करके ये क्लॉज हटवा दिया, क्योंकि फ्रांस की कंपनी चाहती थी ये क्लॉज नहीं रहे। हम तब भी आपत्ति उठाते रहे कि ये क्यों हटाया, ये क्लॉज क्यों हटाया।